आगामी पंजाब राज्य में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा 2027 के विधानसभा चुनावों में पंजाब राज्य का अगला मुख्यमंत्री। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंजाब राज्य की 117 विधानसभा सीटों के सर्वे की। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में हम जानेंगे पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें, पंजाब राज्य में अगर वर्तमान की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। दोस्तों आपको बता दें, 2027 के विधानसभा चुनावों में क्या आम आदमी पार्टी सत्ता में वापसी करेगी या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी पंजाब राज्य की सत्ता की चाबी संभालेगी। दोस्तों आपको बता दें, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है, जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब फिर से पंजाब राज्य में अपनी सरकार बनाने का दम भर रहा है। पंजाब राज्य में बाढ़ पीड़ितों को राहत मिलने के बाद पंजाब की जनता के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आए हैं, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2027 के विधानसभा चुनावों में पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों आपको बता दें, पंजाब राज्य में 117 विधानसभा की सीटें आती हैं और किसी भी पार्टी को पंजाब राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए 117 विधानसभा सीटों में से 59+ सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। 2027 में पंजाब राज्य में 117 विधानसभा सीटों में से अगर किसी भी पार्टी के खाते में 59+ सीटें आती हैं, अब की बार पंजाब राज्य में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए दोस्तों जिलेवार सर्वे शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस जिले में किस पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा की सीटों में बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के जालंधर जिले की। जालंधर में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। बीजेपी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पंजाब राज्य के जालंधर जिले की 9 विधानसभा सीटों के समीकरण देखे जाएं तो आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी को जालंधर जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के पटियाला जिले की। पटियाला में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पटियाला जिले की 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के बरनाला जिले की। बरनाला में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बरनाला जिले की 2 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के लुधियाना जिले की। लुधियाना में विधानसभा की 14 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 7 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। लुधियाना जिले की 14 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 7 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को और बीजेपी पार्टी को लुधियाना जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के कपूरथला जिले की। कपूरथला में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। बीजेपी पार्टी के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कपूरथला जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी को और बीजेपी पार्टी को कपूरथला जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के फिरोजपुर जिले की। फिरोजपुर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। फिरोजपुर जिले में अगर देखा जाए 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी को कहीं न कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी और
कांग्रेस पार्टी, दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के मोगा जिले की। मोगा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियों को मोगा जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। मोगा जिले की 4 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के गुरदासपुर जिले की। गुरदासपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 60 सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में एक ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। गुरदासपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी पार्टी को, दोनों पार्टियों को नुकसान देखने को मिल सकता है गुरदासपुर जिले में। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के मानसा जिले की। मानसा में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट में बढ़त बन रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मानसा जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं बढ़त बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पार्टी को और अन्य पार्टियों को और कांग्रेस पार्टी को मानसा जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के बठिंडा जिले की। बठिंडा में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। बीजेपी पार्टी के खाते में एक ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बठिंडा की 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखे जाएं तो आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को बठिंडा जिले में नुकसान देखने को मिल सकता है। दोस्तों, 2027 में होने वाले पंजाब राज्य विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए तो 117 विधानसभा सीटों में से 61 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। आम आदमी पार्टी 26 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 23 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रहा है। बीजेपी पार्टी के खाते में 11 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में एक ही सीट में बढ़त बन रही है। 61 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी को नुकसान देखने को मिल सकता है। बीजेपी पार्टी के खाते में 11 ही सीट में बढ़त बन रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के मुक्तेश्वर जिले की। मुक्तेश्वर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। मुक्तेश्वर जिले की 4 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के पठानकोट जिले की। पठानकोट में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बीजेपी पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। पठानकोट जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के अमृतसर जिले की। अमृतसर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी 4 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट में बढ़त बन रही है। दोस्तों, अमृतसर जिले की 11 विधानसभा सीटों में से अगर रुझान देखे जाए तो ताजा आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के नवांशहर जिले की। नवांशहर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। बीजेपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट में बढ़त बन रही है। दोस्तों, नवांशहर जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाए तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। नवांशहर जिले की तीनों विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो तीनों पार्टियां बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के फाजिल्का जिले की।
फाजिल्का में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। फाजिल्का जिले की 4 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के तरनतारन जिले की। तरनतारन में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट में बढ़त बन रही है। बीजेपी पार्टी भी 1 सीट में बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। 2027 में होने वाले पंजाब राज्य में विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए तो 90 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। आम आदमी पार्टी 41 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 30 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में 17 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 90 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 41 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 ही विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के एसएस नगर जिले की। एसएस नगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। एसएस नगर जिले की 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के संगरूर जिले की। संगरूर में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीट में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। संगरूर जिले की 8 विधानसभा सीटों में अगर रुझान देखे जाएं तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के रूपनगर जिले की। रूपनगर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में रूपनगर जिले में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, रूपनगर जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के फतेहगढ़ साहिब जिले की। फतेहगढ़ साहिब जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, फतेहगढ़ साहिब जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। तीनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के होशियारपुर जिले की। होशियारपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बन रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। होशियारपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पंजाब राज्य के मलेरकोटला जिले की। मलेरकोटला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी भी 1 विधानसभा की सीट में बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मलेरकोटला जिले की 3 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखे जाएं तो आम आदमी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। 2027 में होने वाले पंजाब राज्य विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए तो 117 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े आप देख चुके हैं। आम आदमी पार्टी 56 विधानसभा की सीटों में चुनाव जीत सकती है। आईएनसी कांग्रेस पार्टी 37 विधानसभा की सीटों में बढ़त बना रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में 22 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में 2 ही विधानसभा की सीटों में बढ़त बन रही है। दोस्तों, 117 विधानसभा सीटों में से अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 56 विधानसभा की सीटों में काफी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, पंजाब राज्य की 117 विधानसभा सीटों के ये तो सिर्फ दोस्तों अनुमानित आंकड़े थे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता अपना समर्थन किस पार्टी को करना चाहती है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2027 में होने वाले पंजाब राज्य
राज्य विधानसभा चुनावों में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों ये तो सिर्फ 117 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े थे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जनता अपना समर्थन किस पार्टी को करना चाहती है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।